बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कैसे हैं व्यूवर्स? आज मैंने अपनी रेसिपी का आगाज़ किया है दरूद पाक से, ताकि अल्लाह ताला की हम सब पे रहमतें और बरकतें हों। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि सर्दियों की जान है, क्योंकि बच्चे हों बड़े हों सबको सर्दी में खांसी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो आज मैं चिकन कॉर्न सूप की आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसको हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक प्याली कॉर्न ली है, एक प्याली मेरे पास चिकन है जिसको उबाल के मैंने इसके रेशे बना लिए हैं। 3 से 4 अदद अंडे हैं। और यखनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 पाव लिया है विंग्स और नेक का गोश्त, क्योंकि इससे जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की यखनी बन जाती है। बोनलेस गोश्त की इतनी अच्छी यखनी नहीं बनती जितनी कि हड्डी वाले गोश्त की बनती है। सूप की थिकनेस के लिए मेरे पास है 3 से 4 चम्मच कॉर्नस्टार्च के, हाफ़ प्याली ली है मटर की, और 6 से 7 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है जिसको छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। तो रेसिपी का करते हैं बाकायदा आगाज़ और चलते हैं फ्लेम की तरफ। कढ़ाई में 1 खाने का चम्मच घी डाल दिया और इसको इतनी देर गर्म कर लेना है कि घी का कच्चापन दूर हो जाए। जैसे ही मेरा यहाँ पे घी अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाल दी है चिकन। चिकन को पहले फ्राई करने का मकसद ये होता है कि सूप के अंदर से किसी भी चीज़ की कच्ची कच्ची स्मेल ना आए। चिकन को हम 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी एक ख़ास किस्म की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और चिकन हमारी अच्छे से पिंक से कलर में तब्दील हो जाए। जैसे ही चिकन फ्राई हो गया तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 लीटर पानी। मैंने 7 से 8 लोगों के लिए सूप तैयार करना है, तो इसलिए इतना पानी काफ़ी। आप डाल दिए हैं अदरक के पीसेस और साथ ही डाल रही हूँ 7 से 8 जवे लहसुन के। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच नमक का। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना है ताकि आपस में घुल मिल जाए। और यहाँ पे हमने फ्लेम को कर देना है हाई और पतीली को कर देना है कवर। पहले 2 से 3 मिनट हमने यखनी को हाई फ्लेम पे पकाना है जब तक कि पानी में उबाल ना आ जाए। उसके बाद हमने 8 से 10 मिनट तक इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि यखनी हमारी अच्छे से बन के तैयार हो जाए। देखिए जैसे ही 8 से 10 मिनट गुजरे हैं तो स्टीम बाहर आना शुरू हो गई है। ढक्कन के एहतियात से उठाएं ताकि इसकी स्टीम आपके हाथों और बाजों को नुकसान ना पहुँचाए। यखनी हमारी तकरीबन बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे मैं कर लूँगी इसमें से बोटियों को अलग, ताकि इनको ठंडा करके इनके ऊपर लगी हुई चिकन के भी रेशे बना लें। सारी बोटियों को हमने इसमें से निकाल लेना है और बाकी सूप को कर लेना है हमने स्टेन, ताकि उसके अंदर जो हमने लहसुन और अदरक डाला था वो भी सेपरेट हो जाए। क्योंकि सूप के अंदर कोई भी चीज़ जो है ना सख्त या रेशेदार अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए हमने यखनी को अच्छे से स्टेन कर लिया है और इसमें से लहसुन अदरक को कर लिया है सेपरेट। अब हमारे पास एक साफ़ सुथरी सी यखनी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याली कॉर्न की, जिसको पहले से उबाल लिया था, और साथ ही इसमें डाल दूँगी हाफ़ प्याली मटर की। मटर डाल देने के बाद हमने अच्छी तरह इसको कर लेना है मिक्स और मीडियम फ्लेम पे कवर करके मज़ीद 7 से 8 मिनट पकाना है ताकि हमारे मटर भी अच्छे से गल जाएँ। अगर हमारे कॉर्न में किसी किस्म का सख्त होंगे तो वो भी अच्छे से गल जाएंगे। जैसे ही 7 से 8 मिनट गुजरे हैं तो देखिए हम आपको चेक कराते हैं कि हमारे मटर जो है ना अच्छे से गल गए हैं। एक दफ़ा फिर आपको नसीहत करते हैं कि जब भी किसी चीज़ को उठाएं ढक्कन को तो एहतियात से उठाएं ताकि उसकी स्टीम जो है ना आपकी बाजों को नुकसान ना पहुंचा दे। मटर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। और यहीं पे हम यखनी में डाल रहे हैं चिकन, जो कि हमने पहले से श्रेड कर ली थी। सारी चिकन डाल देने के बाद हमने इसको चम्मच से अच्छी तरह कर देना है मिक्स और पतीली को कर देना है दोबारा से कवर। और मीडियम फ्लेम पे हमने यखनी को पकने के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारी यखनी पक रही है तो यहाँ मैं प्याली में ले रही हूँ 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च के, और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और इसके एक ज़बरदस्त किस्म का घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म के लम्स ना रहें। इतनी थिकनेस हमने इसकी रखनी है। जैसे ही हमारा कॉर्न स्टार्च वाला घोल तैयार हो गया तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके सूप में डालते जाएंगे और इतना थिक सूप को बनाएंगे जितना कि आप पसंद करते हैं। सूप में कॉर्न डाल देने के बाद हमने उसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ से मैं अंडों को सेपरेट कर रही हूँ, अंडों में से जर्दी को सेपरेट कर रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ अंडे का वाइट वाला पोर्शन लेना है। तो यहाँ पे अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और अब थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे हम अंडे की वाइट वाला पोर्शन डालते जाएंगे और आराम आराम से चम्मच को चलाते जाएंगे ताकि हमारे अच्छे से जो है ना अंडे के लम्स बन के तैयार हो जाएं। कंटिन्यूसली आपने अंडे की सफ़ेदी को डालना है और चम्मच को चलाते रहना है। देखें आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा
कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा सूप बन के तैयार हो गया है। अंडे डाल देने के बाद हमने इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाया है और अब हम आपको इसको फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए कितना ज़्यादा माशाल्लाह हमारा सूप बन के तैयार हुआ है कि 10 से 12 लोगों में ये काफ़ी रहेगा। सूप की पकाई के दौरान पे हमने काली मिर्च इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि उससे सूप ब्लैक हो जाता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बाद में डाल सकते हैं। साथ ही मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्चों को कट करके सिरके में भिगो दिया था, वो डाल रही हूँ। 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं यहाँ पे सोया सॉस और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं डालूँगी इसमें 2 से 3 चम्मच चिली सॉस के। सॉसेज जो है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। छोटी सी हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें और अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।